इतना जोर लगा ले, जीतेंगे मोदी और योगी। इसके पहले अखिलेश जी आए थे, उन्होंने विकास किया। ये आए हैं, इनका विकास कागजों पे दौड़ रहा है। जो अपने बाप का नहीं हो वो हमारा आपका क्या होगा। सर सपा की सपा सरकार अखिलेश यादव जी बन रहे हैं। एपी जैसा कोई नहीं, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे चाहे मायावती हो। भाजपा कामों से खुश नहीं ना। योगी जी ने वादा किया था, उनका वादा तो फ्लॉप हो गया है। राष्ट्र हित धर्म लाना है तो योगी को ही लाना ही पड़ेगा। कोई नौकरी नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। 5 किलो राशन देके क्या उसमें पेट भर जाएगा हमारा? गरीबों से तो पैसा लेके राशन दे रहे हैं। चुनाव नजदीक आते ही चुनावी चकल्लस अपने स्वभाव पर आ जाती है। गली मोहल्ले, चाय पान की दुकान या फिर चौपाले, हर जगह चकलासी चकल्लस सुनाई देती है। इतनी सियासत तो नेता भी नहीं करते जितनी सियासत उनके समर्थक करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल। आप देख रहे हैं अस्तित्व न्यूज़ का खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस। हम आज अयोध्या की कुछ गलियों और बाजारों में निकलकर यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है जनता के मन में और इस बार किसकी है सियासी हवा। अंकल, इस बार किसकी सियासी हवा बह रही है? भाई हम लोग तो व्यापारी हैं। व्यापारी हैं, वोट तो डालने जाते ही होंगे अंकल। वोट डालने जाएंगे, अब उस समय देखेंगे। कुछ तय नहीं किया है। तय क्या किए हैं, भाजपा को वोट देंगे। हम लोग हिंदू आदमी, भाजपा ही देंगे। भाजपा ही तो देंगे। ऐसा क्यों अंकल कि हिंदू हैं तो भाजपा को ही देंगे? ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग व्यापारी भी हैं। जिसकी लहर इस समय है यही चल रही है, भाजपा ही देंगे। अंकल, इस बार किसकी सियासी हवा चल रही है? कोई कितना जोर लगा ले, जीतेंगे मोदी और योगी। मोदी योगी ही क्यों सर? हाँ, मोदी और योगी। मोदी योगी ही क्यों? देश में 370 खत्म किया, मंदिर को आज़ाद करा। इन दलालों ने तो हमारा देश बेच दिया। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। कौन? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। वो मंदिर क्या बनवाएगा, उसकी औकात है? वो भी तो अयोध्या आना चाह रहे हैं। नहीं, आने को आप सब जाए, चाहे मुसलमान जाए, कोई रोक थोड़े है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी मंदिर के नाम पे वोट साध रही है? नहीं, उनके काम को देख रही ना। किसकी सियासी हवा चल रही है? योगी की। योगी ही क्यों अंकल? योगी हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व से क्या रोजगार और महंगाई खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा तो उनके ज़माने में नहीं रही, सस्ताई उनके ज़माने में नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट उनके ज़माने में नहीं रहा। अब तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, विकास करेंगे। तो अभी तक कहाँ रहे? जो अपने बाप का नहीं हो वो हमारा आपका क्या होगा। वो तो अपने पिता के साथ ही है ना। अरे वो तो दुनिया जानती है कैसे। क्यों अंकल, अब इस बार किसकी सियासी हवा? भाजपा की। भाजपा। हम लोग देखिए अभी 370 में धारा में फंसे हुए हैं। जो 1947 का फैसला हुआ है शिया बोर्ड का और सुन्नी बोर्ड का, उनका वोट दोनों का हम कोर्ट में अपने अदालत में कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ। उनका जो उनको दे दिया गया, दोनों उनको ही दे दिया पावर। देश में और भी मुद्दे हैं, मंदिर और नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिया सेंट्रल बोर्ड और सुन्नी जब फैसले में 1947 में एक देश में 2 कानून क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, एक देश में कानून क्यों? तो आप किसी ऐसे सरकार को चुनिए जो न्याय करे। वो हमारी बीजेपी सही करेगी। बीजेपी ही सही करेगी। हाँ। अखिलेश भैया पे भरोसा नहीं है? नहीं, अखिलेश फिर नहीं भरोसा। एपी जैसा कोई नहीं, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे जो भी हो, चाहे मायावती हो। आप बीजेपी योगी जैसा कोई नहीं। अगर मुख्यमंत्री चुनना हो तो आप योगी जी को, योगी के अलावा कोई? बस किसी को नहीं। अखिलेश भैया को सरकार को बचाना, अगर इस देश को बचाना है और राष्ट्र हित धर्म लाना है तो योगी को ही लाना ही पड़ेगा। कोई दूसरे को लाया तो देश धर्म सब खा जाएगा वो। प्रियंका गांधी तो एक महिला है, आप महिला को सपोर्ट? महिला होने का क्या मतलब है? महिलाओं को चाहे अंधा हो, चाहे लूला लंगड़ा, चाहे बेच को खा जाए, उसी को हम वोट करें? महिला होने का मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है। अरे महिला होके कुछ काम करिए अच्छा। वो जेंट्स होके अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, सबके लिए। वो तो कह रही है मेरी सरकार आएगी तो मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। दीजिए। और पुरुषों के लिए क्या होता है? उनको जूती मार के भगा दो। अरे सबको बराबर देखो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? महिलाओं के लिए करेंगे और बच्चे पुरुष कहाँ जाएंगे भाई? वो बच्चे नहीं है, वो इंसान नहीं है, उनको नहीं हक चाहिए। आप महिलाओं को कह दीजिए स्कूटी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, क्या देती हैं बताइए? योगी सरकार देंगी, किससे लेके देंगी? कहाँ से आएगा उतना? सबको स्कूटी देती फिरेंगे तो अब ये देश वाले क्या करेंगे? कहाँ खाएंगे? अभी तो वर्तमान सरकार 5 रुपया महंगा हुआ तो लोग कह रहे हैं बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया, बहुत सरकार महंगाई आ दी, और सबको स्कूटी देती फिरेंगे तब क्या होगा?
वो महंगाई कहाँ से आएगी, कहाँ से लाएंगी बताइए हमको। सियासी हवा तो योगी जी की है। योगी जी जी। योगी ही क्यों अंकल? योगी जी ने काम किया है, अच्छा काम किया है। अच्छा काम हाँ। और आप इस बार राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे, आपको क्या लगता है? टक्कर में तो इस समय अखिलेश भैया भी हाँ, हैं। टक्कर में तो रहेंगे, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी, योगी जी की। हाँ, उम्मीद है पूरी। किन मुद्दों पे आप बीजेपी को ला रहे हैं? मुद्दे सब ठीक आपको है। नहीं लगता कि मंदिर निर्माण और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ही बीजेपी आ रही सकते हैं? हाँ, मेन तो मुद्दा वही है बेटा। बीजेपी आएगी राम मंदिर के। बीजेपी वाले कहते हैं काशी मथुरा झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, इस पे आप क्या कहें? इस पर अब हमको ज़्यादा जानकारी नहीं बेटा। जहाँ तक मोदी जीतेंगे। मोदी है। आप भैया? मोदी की सरकार बननी चाहिए, मोदी की सरकार हाँ। बननी चाहिए। किन मुद्दों पे? क्योंकि उसने अच्छा आपको नहीं लगता कि वो राम मंदिर के नाम पे वोट मांग ले रही है? राम मंदिर के नाम से वो वोट नहीं मांग रहे हैं। जितना उन्होंने किया है आज तक भी कोई सरकार की नहीं है। सब सरकार आई गई है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण करते करते वैसे मुद्दा उठा के जो लोग ये मुद्दा उठा के मंदिर के नाम से लड़ते थे कि मंदिर तो आज भी नहीं कंप्लीट हो पाई, आज भी नहीं बन के तैयार हो मंदिर में काम चल रहा है, इतनी जल्दी तो तैयार हो नहीं पाएगी जितना आप चाह रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ मंदिर के नाम पे वोट साट रही है और मुस्लिमों को बांट रही है, हिंदू और मुस्लिम को। नहीं, ऐसा काम नहीं वो कर रही है। आपके अयोध्या में क्या स्थिति है? अयोध्या का अभी काम सही चल रहा है, बढ़िया प्रतापन भी है। क्या लगता है कौन आएगा सत्ते में? योगी जी का है और क्या। योगी ही क्यों अंकल? अब इस तरह से पोजीशन तो यही कह रही है। आपको नहीं लग रहा है कि योगी सिर्फ लुभावने वादे दे करके वोटों को साट रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको। आप अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? अयोध्या में क्या विकास हुआ है योगी राज में? हाँ, कुछ तो हुआ ही है, कुछ क्या बहुत हुआ है। आपको क्या लगता है कि मतलब आप किसी और सरकार को अगर मौका देंगे तो क्या वो इससे अच्छा काम नहीं करेगी? हमें तो नाउम्मीद है। प्रियंका दीदी भी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या आपको नहीं लगता वो लड़ के कुछ वोटों को ले आएंगी या कुछ वोटों को पा जाएंगी? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों अंकल? हमारा मोहम्मद नाजिम नाम है, मैं यहीं का निवासी हूँ, कोतवाली नगर के। आपको लगता है योगी ही आएगी? जी। पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, हर चीज़ से परेशान हो चुकी है, महंगाई से परेशान हो चुकी है, हर चीज़ से मतलब हर चीज़ से परेशान हो चुकी है। इसलिए कि आपकी उम्मीद है कि अखिलेश सिंह या उम्मीद है जीतने की। अब जो काम ढंग का करेगा उसी को जिताया जाएगा। फिर भी कोई एक पार्टी? अभी तो कुछ निश्चित तय नहीं हुआ है। क्या वर्तमान सरकार पास रही है इस टाइम? उसने तो वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ तक उम्मीद नहीं थी। कहाँ तक मतलब कहाँ तक पहुँचा दिया है? पूरे देश का क्या हाल है ये तो सभी जान रहे हैं। तो मतलब क्या आप भाजपा से खुश नहीं है? भाजपा कामों से खुश नहीं ना। सर आप एक व्यापारी हैं, ठीक, और इस समय सुनने में आ रहा है, आपने भी जाना होगा कि जीएसटी की रेट और इनकम टैक्स की रेट जो है वो सारे सफाइयों पर ही पड़ रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि यह एक सियासत है या फिर ये बीजेपी सच में करवा रही है? लोग अखिलेश का कहना है कि ये बीजेपी करवा रही है। बीजेपी कभी राष्ट्रपति से गुहार लगा रही है तो कभी बीजेपी पे अपने भड़ास निकाल रही है। इस पर आप क्या? ये सत्य है कि ये जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा। ऐसा नहीं होना चाहिए और कभी उनकी सरकार आएगी, कभी उनकी सरकार आएगी और व्यापारियों के ऊपर इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे व्यापारी आहत हैं और व्यापारी बहुत ही नाराज़ व्यापारी वर्ग। चुनाव के समय ऐसा कार्य किया जा रहा है। 5 साल कहाँ थे लोग? इसके पहले क्यों नहीं जांच की गई? तो आपको क्या लगता है ये जो जीएसटी और इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है ये सब एक सियासत है? जी एकदम सियासत ही है। आप इस बार किसको ला रहे हैं सत्ते में? मैं तो समाजवादी पार्टी को ला रहा हूँ। जी एकदम, व्यापारी त्रस्त है इसलिए ला रहे हैं व्यापारी। आप अयोध्या में रहते हैं, क्या नहीं लगता आपको कि अयोध्या के लिए विकास हुआ है या नहीं हुआ है? जो आएगा वो विकास करेगा। इसके पहले अखिलेश जी आए थे, उन्होंने विकास किया। ये आए हैं, इनका विकास कागजों पे दौड़ रहा है। आप एक बार अयोध्या का चक्कर लगा लीजिएगा, सिविल लाइन पड़ रही तो पतली पतली लाइन पड़ रही है। मतलब धरातल पे नहीं है? धरातल पे नहीं, धरातल पे कोई कागज पे है। आप युवा हैं, आप इस बार किसको चुन रहे हैं? किसकी सियासी हवा बह रही है, आपको क्या लग रहा है? इस समय तो 2017 के बाद से जो योगी जी ने वादा किया था उनका वादा तो फ्लॉप हो गया है और 2012 से 2017 वाली सरकार हमें तो गुड दिखी आप है। कह रहे हैं इरादे फ्लॉप हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष वाले को कहना है और बीजेपी के और अन्य पार्टियों का कहना है कि बीजेपी बहुत काम कर रही है। क्या काम किया है? आप पत्रकार हैं,
आप 5 काम हमको बता दिए, हम 2012 से 2017 के बीच में 5 काम हम बड़े बड़े गिनवा देंगे। आप 2017 के और 2021 तक के 5 काम बड़ा गिनवा दिए। आप 5 काम बताइए जो आपको नागवार गुजरे हैं। हम क्या आपको बता दें, नोटबंदी, आपको बता दें GST, क्या कहीं था गड्ढा मुक्त, यूपी में गड्ढा मुक्त, कहीं एक गड्ढा मुक्त दिखा दिया सरकार, कहीं पे रोड पूरा। और जो क्या नोटबंदी से आपको नहीं लगता काला बाजारी रुकी थी? काला बाजार रुका होता तो अब क्यों मिला होता? कानपुर में 150 करोड़ के ऊपर का धन मिला हुआ। तो ये आप ये कह रहे हैं 150 करोड़ का धन मिला, ये भी तो एक तरीके से काला बाजारी है। ये तो सरकार की नाकामी है ना। ये चुनाव के अंदर लेके आई है मुद्दा। ये 5 साल पहले थी, 5 साल क्यों नहीं इनकम टैक्स की छापे पड़ी हुई? जितने भी सरकार में बैठे कि ये समाजवादी पार्टी का पैसा निकल रहा है, समाजवादी पार्टी का आदमी है। अब कहाँ गए सब लोग बताने वाले कि समाजवादी पार्टी है किसका आदमी है? तो बीजेपी का आदमी निकला, नहीं निकला? और है तो क्यों अब सरकार इस पे जांच नहीं कराए? खुल के जांच कराएं। और हम तो कह रहे हैं ईडी सब पूरा इनकम टैक्स लगा दे यूपी के अंदर। जितने भी कर रहे हैं काम, बहुत गलत काम कर रहे हैं। अब जितना अधिक करना, छापेमारी करना, कुल ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है बहुमत के साथ। भैया प्रियंका दीदी भी तो बोल रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या वो लड़ के कुछ वोट को इकट्ठा कर पाएंगी या नहीं? सुनिए, अब हम प्रियंका गांधी के बारे में बता देता हूँ। जो प्रियंका गांधी 2012 में, उससे पहले 2007 में चौथे पावदान पे थी। अब की बार BSP वो चौथे पावदान पे आ जाएगी, चौथे नंबर पे आ जाएगी। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार में थोड़ा सा उभार आएगा, तीसरे नंबर पावदान पे आएंगी। टाके की कट्टर रहेगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। और समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बना रही है। 2022 में। इस बार किसकी सियासी हवा है? साइकिल की बोलिए। बस वही साइकिल साइकिल ही जाएगी विधानसभा तक? कमल नहीं खिलेगा? कमल वाला काम ही नहीं, खिलने वाला खिले क्या? काम नहीं। कोई नौकरी नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। 5 किलो राशन दे के क्या उसमें पेट भर जाएगा हमारा? तेल 80 रुपये था तो 200 रुपये किलो तेल। लेकिन गरीबों का कहना है कि गरीब तो उससे बहुत खुश हैं, उनको राशन मिल रहा है। 2 महीना खाली पाए जाए। और गरीब मुफ्त में क्या राशन मिल रहा है? गरीबों से तो पैसा लेके राशन दे रहे हैं। 1,000 रुपये घरेलू सिलेंडर हो गया। कड़वी तेल कितना क्या हो गया? 200 रुपये पार हो रहा है। चीनी कितने की हो गई? आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए कि महंगाई कहाँ जा रही है? जनता ही से तो पैसा निकाल कर राशन दे रहे हैं। ये सिर्फ इलेक्शन की हवाओं की वजह से कि मार्च तक बढ़ा देंगे, मार्च तक हम दे देंगे। ये जब ये इलेक्शन आए, इससे पहले क्यों नहीं किया? ये बीजेपी तो राम मंदिर निर्माण कर दी। और बीजेपी राम मंदिर की बात करती है। सिर्फ हिंदुओं की आस्था से खेल के वोट का इस्तेमाल करती है, वोट लेती है और करती हिंदू के लिए कुछ नहीं है। अखिलेश भैया भी कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे और अयोध्या का विकास करेंगे। सुनिए, फैसला कब आया? अब तक कि राम मंदिर का काम पूरा हो जाना चाहिए था। बीजेपी सिर्फ इसलिए रोके हुए है कि चुनाव लाया जाए, मंदिर के नाम पे वोट मांगा जाए। अब बनवाना होता तो अब तक के बीजेपी बनवा चुकी थी। वो बीजेपी नहीं बनवा पाएगी। अब की समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, अखिलेश ही बनवाएंगे, राम मंदिर भी बनवाएंगे। जो कोर्ट का फैसला है वो 130 करोड़ जनता ने वो कबूल किया। पार्टियां कह रही है बीजेपी नहीं बनवा पाएगी। हम ये 100% आपको कह रहा हूँ। पार्टी कह रही है कि अगर अखिलेश भैया आते हैं तो वो मंदिर निर्माण को रोक देंगे। क्या 100% कह रहा हूँ। 2 साल 3 साल हो गए फैसले का, मगर 2022 में सरकार बनते ही 2024 तक राम मंदिर निर्माण हो जाएगा अखिलेश की सरकार में। और अखिलेश की सरकार में राम मंदिर 2024 तक राम मंदिर खड़ा हो जाएगा। रुकेगा नहीं रुकेगा। 100% हम कह रहे हैं, पूरी जनता कह रही है। किसी से पूछ लीजिए, बीजेपी खत्म हो चुकी है। बीजेपी अब की बार टाइम फिक्स हो जाएगी। रोजगार को लेके आप क्या कहें? रोजगार, बीजेपी के शासन में रोजगार एकदम से चौपट हो चुका है। रोजी रोटी एकदम फ्लॉप हो चुकी है। व्यापारी एकदम मर चुका है। तो कह रही है कि विकास ही विकास है। अरे व्यापारी एकदम मर चुका है। कहाँ विकास है? व्यापारी एकदम रोड पे आ चुका है, भूखा मर रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन, आपके अयोध्या में तो विकास हो रहा है, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। कहाँ आप सड़क एक चौड़ी दिखा दी? ये देख लिए, अंग्रेज की सरकार, अंग्रेजों की बनी हुई ये रोड है। उसके बाद से क्या इस पे बना दिया? क्या बना दिया? आपके सामने रखा हुआ है। अयोध्या आप या यहाँ से अयोध्या में तो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। यहाँ से आप अयोध्या तक चले जाइए, 4 व्हीलर लेके जाइएगा और जब चलिएगा तो आपको यूं हचका उछलेगी गाड़ी यूं।
अगर बनाए होते तो आज गुड बनाए होते कि काम हुआ है, कुछ नहीं। और जिस जिले में मुख्यमंत्री इतना आया हो, उस जिले की विकास तो गंगा बहती। योगी जी यहाँ से 30 बार आ चुके, 25 से 30 बार आ चुके मुख्यमंत्री के दरमियान। पर अखिलेश भैया तो कभी नहीं आए। अरे कभी नहीं आया, मगर उनका काम तो दिखा है। अयोध्या में तो वो आते भी नहीं है, अयोध्या में नहीं आते, मानते ही नहीं है प्रभु राम को भी। अरे सुनिए, हम बता रहे हैं, उन्होंने आए तो नहीं है, आते तो ही हैं, वो निरीक्षण करते हैं, मगर योगी जी की तरीका दिखावा नहीं करते हैं। तो देखा आपने क्या है जनता की राय, कैसे जनता अलग अलग पार्टियों को लाई के चकल्लस कर रही है। खैर कोई बात नहीं, हम कल फिर मिलेंगे नए लोगों से और जानेंगे कि क्या है जनता की राय।